वो रिजर्वेशन, आरक्षण और संविधान की बात करते हैं तो बीजेपी के लोग तो सब जानते हैं कि नागपुरिया कानून को लागू करना चाहते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए तो वहाँ कोई जगह नहीं है। अगर वो आना चाहे, बात करना चाहे तो इस पे हम लोग विचार कर सकते हैं। नीतीश कुमार से कम सीट पर समझौता नहीं होगा। नीतीश कुमार की पार्टी से कम 1.5 गुना हम लोग को मिलना चाहिए, क्योंकि उनको 1.5% वोट है नीतीश कुमार का और जेडीयू का, और हमारा 10%। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके लिए राजनीतिक गलियारे से एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं। उस बड़ी खबर को बताने के पहले हम चर्चा कर लें महागठबंधन के बारे में। महागठबंधन में भी सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। खबर यह है कि 20-20 के फार्मूले पर महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है। 20 सीट पर आरजेडी लड़ेगा और बाकी 20 सीटें उसने अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ी है। खबर है कि 10 सीटें कांग्रेस को दी जाएंगी और एक सीट वामपंथी पार्टी को, 1 सीट शरद यादव को, 1 सीट जीतन राम मांझी को, 1 सीट एनसीपी से अलग हुए नेता तारिक अनवर को और 1 सीट समाजवादी पार्टी को, 1 बीएसपी को। यानी 20-20 का फार्मूला लगभग तय हो गया है। लेकिन महागठबंधन में भी पेंच फंसा हुआ है और वो पेंच किसी और ने नहीं फंसाया है बल्कि उपेंद्र कुशवाहा ने फंसाया है। रालोसपा के सुप्रीमो हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं उपेंद्र कुशवाहा। बीजेपी यानी एनडीए में भी वो पेंच लगाए हुए हैं। उनकी वजह से एनडीए में सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो ज़्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन में भी सीटों का बंटवारा तय नहीं हो पा रहा है क्योंकि महागठबंधन को उम्मीद है कि उपेंद्र कुशवाहा आज न कल महागठबंधन में जरूर आएंगे। लेकिन इस बीच जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने पलटी मारी है और जिस तरह से अपना स्टैंड बदला है नीतीश कुमार को लेकर, लगता है कि अब उनके ऊपर दबाव बीजेपी का बन गया है, नीतीश कुमार का दबाव बन गया है। कल तक नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार वो बोल रहे थे, नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रहे थे, कानून व्यवस्था पर उंगली उठा रहे थे और जैसे भी नीतीश कुमार को परेशान वो कर सकते थे करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे थे। लेकिन अब उनके तेवर बदल गए हैं और जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग विपक्ष लगातार कर रहा है, उनको देना चाहिए कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि जनता ने उनको चुना है, 5 साल का समय है, पूरा कार्यकाल उनको पूरा करना चाहिए, उनको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। तो उनके इस बयान से सबसे ज़्यादा हंगामा तो उनकी पार्टी में मच गई है और उनके पार्टी के जो नेता नीतीश कुमार के विरोधी हैं उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। लगातार सिटी पोस्ट लाइव को उनकी तरफ से फ़ोन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा का टूटना तय है। नीतीश कुमार से कम सीट पर समझौता नहीं होगा। नीतीश कुमार की पार्टी से कम 1.5 गुना हम लोग को मिलना चाहिए। तो आप मानकर चलिए कि रालोसपा बहुत 2-3 दिनों के अंदर रालोसपा छोड़कर कई नेता महागठबंधन में चले जाएंगे। और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि लालू यादव काफ़ी एक्टिव हैं। अभी वो चारा घोटाले में सजा याफ्ता हैं, रांची के रिम्स में उनका इलाज चल रहा है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी राजनेताओं का उनसे मिलना जारी है। और राजनीतिक सूत्रों से जो खबर आ रही है, राजनीतिक गलियारे से जो खबर आ रही है, उसके अनुसार लालू यादव रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा से बात न करके दूसरे नेताओं से लगातार बातचीत कर रहे हैं और 2 बड़े नेता तैयार भी हो गए हैं महागठबंधन में जाने के लिए। बस ये तय होना है कि जो सीट वो चाहते हैं, जहां से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो आरजेडी छोड़ेगी या नहीं। तो जैसे ही वो तय हो जाएगा, मुझे लगता है जो सूत्र हवाला दे रहे हैं कि 2-3 दिन के अंदर सब कुछ फाइनल हो जाएगा और रालोसपा 2 टूक में बढ़ जाएगी। यानी उपेंद्र कुशवाहा और भी कमज़ोर हो जाएंगे। वैसे भी उपेंद्र कुशवाहा अरुण कुमार के अलग हो जाने से कमज़ोर हो गए हैं और अब उनके जो बाकी कुशवाहा नेता हैं उनके इस स्टैंड से, बदले स्टैंड से काफ़ी नाराज हैं और आहत भी हैं। तो अब सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि रालोसपा का टूटना तय है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का स्टैंड अब बदल गया है। उपेंद्र कुशवाहा 5-5 सीटों की मांग कर रहे थे। उनको पिछले चुनाव में 3 सीटें मिली थी, तीनों सीटों पर उनकी जीत भी हुई थी। इस बार पार्टी का जनाधार बढ़ने का दावा कर रहे थे और ज़्यादा सीटों की मांग थी और ये मांग केवल इसलिए थी कि कम से कम पिछले बार जितनी सीटें मिली थी 3 वो तो मिले। लेकिन अरुण कुमार ने पार्टी छोड़ दिया है रालोसपा को, तो उनको एनडीए एडजस्ट करना चाहता है। इसलिए ये
तालमेल नहीं बन पा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने नरम रुख अख्तियार कर लिया है क्योंकि उनके पास अब कोई चारा नहीं है। और ये मानकर चलिए कि उपेंद्र कुशवाहा को 2 सीट मिले या 3 सीट, वो महागठबंधन में नहीं जाएंगे, बीजेपी के ही साथ बने रहेंगे और उनकी पार्टी के बाकी तमाम नेता महागठबंधन में कभी भी जाने का ऐलान कर सकते हैं। तो ये बड़ी राजनीतिक खबर है, राजनीतिक गलियारे से आ रही है और इंतजार करिए। 2-3 दिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि चुनाव तो सर पर है। सभी गठबंधनों में सीटों के बंटवारे को लेकर मारामारी मची हुई है। तो आरजेडी को जो इंतजार है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के टूटने का, वो लगता है कि अगले 2-3 दिनों में पूरा हो जाएगा और 2-3 दिनों में एक नया राजनीतिक समीकरण उभर कर सामने आएगा। जो भी ताज़ा खबरें होंगी हम आपके लिए लेकर आएंगे। आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे यूट्यूब चैनल को पहले की तरह और भी सब्सक्राइब करिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, तभी आप तक सिटी पोस्ट लाइव की ताज़ा तरीन खबरें समय से पहुंचती रहेंगी। नमस्कार।